Girl, you are too good. ढक्कन। वाह, क्या बात है। पानी और बिजली यानी कि जिंदगी और मौत। मौत ज़ारा की। क्या हुआ? सब लोग इतने खामोश क्यों हैं? मैं भी तो यही कह रही हूँ। एक काम करती हूँ, मैं आप लोगों को ना एक स्टोरी सुनाती हूँ। मिर्चो ने है ना बैंगलोर जाने से पहले मुझे एक भूत वाली फिल्म दिखाई थी। मैं आप लोगों को उस फिल्म की स्टोरी सुनाती हूँ। उस फिल्म में क्या होता है, बिल्कुल ऐसा ही बड़ा सा घर होता है और घर में बिल्कुल इसी तरह अंधेरा, एकदम अंधेरा, और बस एक मोमबत्ती, और छत पर से टप 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 खून बह रहा होता है। बिंदिया चुप कर, ठीक है? तुम्हें ये स्टोरी नहीं अच्छी लगी तो मैं एक दूसरी स्टोरी सुनाती हूँ। उस स्टोरी में क्या होता है, एक औरत होती है और उस औरत का खून हो जाता है और उस बिंदिया, हमें कोई कहानी वहानी नहीं सुननी है। मेहरबानी करके अपना मुंह बंद रखो। पापा अमन कहाँ है? मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है ज़ारा आमिर खान। मैंने तो अपनी जिंदगी अंधेरों में गुजारी है। मुझे इस अंधेरे से डर नहीं लगता। अमन बेटा, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगा, लेकिन जब तक तेरी फूफी दादी जिंदा है ना, तुझे किसी भी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैंने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को फोन कर दिया है, थोड़ी ही देर में लाइट आ ही जाएगी। तब तक क्यों ना हम सब लोग अंताक्षरी खेलें? क्यों नहीं फूफी, आज मेरा पूरा परिवार साथ है। पता नहीं ये वक्त दोबारा मिले या ना मिले। चलिए। हाँ वही तो, चलो आजा अमन। मैं शुरू करती हूँ। हाँ रात बाकी बात बाकी, होना है जो हो जाने दो, पूछो ना समझो ना, देखो हाँ जाने जा, मुझे प्यार से, बस इतना ही आता है। प्यार से से गाओ।
आवाज कैसी है? पापा लगता है मैंने अपने रूम का नल खुला छोड़ दिया है। मैं भी बंद करके आती हूँ। मम्मा आप रुकिए, मैं देखती हूँ। घबराओ मत खुशी, बाहर कितनी सिक्योरिटी है, कोई अंदर नहीं आने वाला। मैं भी देखती हूँ। अरे खुशी बेटा, तू कहाँ जा रही है? मैं मम्मा को अकेला नहीं छोड़ सकती। जाल तो मैंने सारा के लिए बिछाया है। खैर इसे कहते हैं किस्मत। माँ के साथ बेटी फ्री। फूफी दादी, हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगी, लेकिन तेरी जो मोहब्बत है तेरी माँ के लिए, वो देखकर मेरा जी भर आया बेटा। तुझे और तेरी माँ को अल्लाह ताला हमेशा साथ रखे। जा बेटा, जा ज़ारा के साथ। इकबाल साहब, मोमबत्ती खत्म हो गई है, मैं दूसरी जला कर लाती हूँ। हाँ? अलविदा ज़ारा, अलविदा खुशी। अल्लाह ताला तुम दोनों माँ बेटियों की रूह को सुकून बख्शे। अरे पानी तो रूम में आ गया है। ज़ारा, क्या हुआ? ज़ारा, ज़ारा, खुशी, खुशी क्या हुआ? मम्मा क्या हुआ आपको? ज़ारा, ज़ारा, क्या उधर? कमरे में पानी कहाँ से आया? पीछे हटो, पीछे हटो। पानी में बिजली की नंगी तार है, पीछे, पीछे हटो। तेरी की दोनों माँ बेटियों में से एक भी नहीं गई। क्या हुआ इकबाल साहब? आप पीछे रहिए, वहाँ पानी में करंट है, पीछे रहिए प्लीज। हाय अल्लाह, पानी में करंट है। ठीक है ठीक है, अंदर कोई मत जाइएगा। मैं भी स्विच ऑफ करके आती हूँ। इकबाल साहब, मेरी ज़ारा बेटी का ख्याल रखिएगा। हाँ, मैं भी आती हूँ, कोई मत जाना अंदर। या अल्लाह, तुम्हारी ज़ारा, अब कुछ कहूंगी तो सब बुरा मान जाएंगे। इतना बड़ा झटका खाकर भी बच गई, लेकिन मुझे तो झटका देगा ही ना। कोई बात नहीं गुल, तू हिम्मत मत हार। कोई नई तरकीब इस्तेमाल करेंगे, और वो भी जल्दी।
चुके हैं। तो क्या हो विंध्या? ना कांप क्यों रही हो? अब सिर्फ 24 घंटे बचे हैं ज़ारा। 23 मार्च की शुरुआत हो चुकी है। सिर्फ 24 घंटे। इंस्पेक्टर साहब वो फिर से यहाँ पर आए। इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद वो फिर से यहाँ कैसे आया? इंस्पेक्टर साहब, आपने तो कहा था कि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, फिर वो यहाँ अंदर कैसे आ गया? नहीं इकबाल साहब, यहाँ अंदर कोई नहीं आया था। इस घर की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो फिर ये सब कुछ कैसे हुआ इंस्पेक्टर साहब? ये देखिए ना आप। आई एम सॉरी टू से मैडम, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये काम इस घर के किसी शख्स का है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे परिवार में कोई ऐसा नहीं कर सकता। देखिए मैडम, मेरा बस कहने का इंस्पेक्टर मतलब साहब, मुझे अपने परिवार वालों पर पूरा भरोसा है। हाँ, लेकिन खुशी, मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। चलो। एक्सक्यूज मी। सिर्फ 24 घंटे। जो इंसान यहाँ तक आ सकता है ज़ारा को मारने के लिए, वो ज़ारा को नहीं छोड़ेगा। और अगर उसने छोड़ भी दिया तो मैं हूं ना, मैं ज़ारा को नहीं छोड़ूंगी। Oh my God! Oh my God! क्या मैं गलत घर में आई हूँ? ओ एक्सक्यूज मी मैम, किधर जा रही हो? मैम? ओह, मैं समझ गई। आपको आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बड़ी स्टार बनने वाली हूँ ना, इसलिए ये सब सिक्योरिटी लगवाई गई है ना? ये लो, डोंट माइंड। हाँ, मेरा बैग मेरे कमरे तक पहुँचा देना। अरे पागल लड़की है, निकाल इसे यहाँ से। क्या कहा? इतनी बड़ी स्टार की इतनी बड़ी इंसल्ट! देखता क्या, निकाल इसे, नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी। अरे निकाल इसे बाहर। ये लोग आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे मैं इसी घर में रहती हूँ, मैं अब तक कहानी बनी हूँ, लेकिन क्या कर रहे तुम लोग इसे? छोड़ो इसे, ये इसी घर में रहती है। मैडम ये पागल टाइप की लड़की है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने डायरी लिखी है?
डोंट माइंड हाँ मिस्टर गार्ड। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आज तक अपनी होमवर्क की बुक नहीं लिखी, तो मैं वो डायरी लिखूंगी क्या? अब तुम रहने दो मिर्चो, चलो अंदर और तुम लोग अपनी ड्यूटी करो। जाइए ड्यूटी कीजिए, सल्यूट कीजिए। मिर्चो ये बताओ तुम्हारा ऑडिशन कैसा रहा? अरे पता है, मुझे ऑडिशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? वो लोग मुझे देखकर ही समझ गए कि मैं एक महान कलाकार हूँ, इसलिए वापस भेज दिया। और पता है, वो कह रहे थे कि वो मेरे लिए स्पेशली एक फिल्म बनाएंगे और तब मुझे बुलाएंगे। पता चला वो डायरी वाला शख्स कौन है? नहीं, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। पता है, घर के लोग बहुत परेशान हैं। उसने चैलेंज दिया है, आज का दिन खत्म होने से पहले वो ज़ारा मैम सबको खत्म कर देगा। क्या बात कर रही है? आज तक उस अजनबी ने जो कुछ भी कहा है वो उसने करके दिखाया है। इसीलिए नाना जान, अब मैं और रिस्क नहीं लेना चाहती। खुशी फिक्र मत करो, अब तो घर में इतनी सिक्योरिटी है। हाँ नाना जान, लेकिन अब बस कुछ ही घंटों की बात है। आज रात 12 बजते ही 23 मार्च पे खत्म हो जाएगी और मम्मा के सर के ऊपर से खतरा भी। आज सारी रात हर पल हम ज़ारा के साथ रहेंगे। जी, और एक और बात नाना जान, मम्मा की सिक्योरिटी के साथ साथ हमें ऐसा माहौल भी बनाकर रखना चाहिए ताकि मम्मा बेफिक्र होकर रह सके। खुशी फिक्र मत करो और सब कुछ खुदा पे छोड़ दो। नाना जान, मैं पीर बाबा की मज़ार पर होकर आऊँ? जैसा तुम्हें ठीक लगे। हाँ, लेकिन मम्मा। मम्मा की फिक्र मत करो, ज़ारा के साथ मैं रहूँगा बस। हेलो। खुशी, सब कुछ ठीक तो है वहाँ? हाँ सर, सब वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है मेरी घबराहट और बढ़ती जा रही है। घबराइए मत खुशी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ सर, सभी यही कह रहे हैं, पर पता नहीं मैं अपने मन को कैसे समझाऊं। सर, मैं पीर बाबा की मज़ार पर जा रही हूँ मम्मा के लिए दुआ मांगने, लेकिन मम्मा को छोड़कर जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही है सर। आपको मज़ार पे जाना चाहिए खुशी, और वैसे भी ज़ारा आंटी की सिक्योरिटी के लिए लोग हैं वहाँ पर, और अगर पीर बाबा का करम रहा तो ज़ारा आंटी का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकेगा। सर, क्या आप मेरे साथ आएंगे मम्मा के लिए दुआ मांगने? आऊँगा खुशी, ज़रूर आऊँगा। मैं आपको 8 बजे मज़ार पर मिलता हूँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखिए कि आपके पीठ पीछे ज़ारा आंटी कहीं ना जाए। जी सर। सर, वैसे भी नाना जान ने मुझसे वादा किया है कि वो हर वक्त मम्मा के साथ रहेंगे। ठीक है सर, तो मैं आपको मज़ार पर मिलती हूँ। Five. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 2. 4, 6. And 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. ये गई तुम्हारी गीटी। ये तो सरासर चीटिंग है पापा। नो नो नो। अरे बिटिया, जंग और इश्क में सब जायज। ये इश्क और जंग नहीं पापा, खेल है। बिटिया, हम भी कहाँ जंग की बात कर रहे हैं, हम तो इश्क के सरमाएदार हैं। आप भी ना पापा। अरे खुशी बिटिया। खुशी, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ ना। देखो ना, तुम्हारे नानू मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं। मम्मा, जब भी मैं आपको इस तरह खुश देखती हूँ ना, मेरे नाम का मतलब मेरे चेहरे पर आ जाता है, खुशी। ये सब भी मैंने तुम्हारे नानू से ही सीखा है। खुशी, जिंदगी में जो होने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता, इसलिए अपने आने वाले कल के बारे में सोचकर अपना आज नहीं गंवाना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखना, समझी? मैं याद रखूंगी मम्मा। अच्छा मम्मा, फिलहाल मैं पीर बाबा की मज़ार पर सजदा करने जा रही हूँ। हाँ हाँ बिटिया, बेखौफ होकर जाओ और अपनी मम्मा की फिक्र बिल्कुल मत करना। यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता।
ज़ारा मीर खान, आज रात तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। प्रोड्यूसर्स ने तो मुझे देखते ही कहा कि मिर्चू जी इतने सालों तक आप कहाँ छुपी हुई थी। पहले मिल जाती तो आपके छुपे हुए टैलेंट को मैं दुनिया के सामने रख देता। और पता है, वो तो अब नई स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं मुझे लीड रोल में सोचकर। 24 घंटों में से 16 घंटे निकल चुके। पता नहीं वो कमबख्त मारा अजनबी इन 8 घंटों में क्या कर लेगा। नानी जान, डोंट माइंड। हाँ, मैं आपको मेरी कहानी सुना रही हूँ और आप है कि बड़बड़ा रही है। ओफ मिर्चू प्लीज, मैं बड़बड़ा नहीं रही हूँ, मैं अपनी कहानी का एंड सोच रही हूँ। अरे कमबख्त मारे सिक्योरिटी वाले भरे पड़े हैं, वो अजनबी कैसे आएगा, फिर ज़ारा को कैसे मारेगा, कब वो कमबख्त मारी मरेगी फिर सारी दौलत हमें हासिल होगी। तब आप मेरी फिल्म प्रोड्यूस करेंगी ना? हाँ मिर्चू, मेरी जान कर दूंगी, लेकिन इस वक्त तो तू मेरी मदद कर सोचने में। रहने दे, खुदा के लिए रहने दे, मत सोच। तू जो सोचेगी उल्टा ही सोचेगी, मैं खुद सोच लूंगी। डोंट माइंड। हाँ नानी जान, आप हमेशा मुझे अंडर एस्टिमेट करती हो। मेरे पास एक आइडिया भी है, लेकिन चाहिए मैं आपको नहीं बताऊंगी। ओफो मिर्चू बेटा, कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगी तू। चल ठीक है, बता क्या आइडिया है, सुनने में क्या जाता है। फिर आप मेरी फिल्म प्रोड्यूस करेंगी ना? प्रॉमिस? हाँ, मेरे कलेजे के टुकड़े कर दूंगी, बता। सबसे पहले समझ गई ना? अरे वाह मिर्चू बेटा, तू तो बहुत अक्लमंद है। मैं तो सोच नहीं सकती थी कि मेरी मिर्चू ऐसा आइडिया दे सकती है। अब तू देख, उस खुशी की दुआएं काम आती हैं या हमारा आइडिया।
मगर सर अब तक नहीं आए। मुझे अब चलना चाहिए। मालकिन, डिनर की तैयारी कर लो। खुशी मज़ार पर गई है, उसके आते ही हम सब मिलकर खाना खाएंगे। ठीक है। मैं देखता हूँ। हेलो, ज़ारा खान को फोन दो। आप मुझसे बात कीजिए, मैं ज़ारा काबू बोल रहा हूँ। फालतू की बातों में वक्त जाया मत करो इकबाल खान, नहीं तो बाद में अफसोस करने का भी वक्त नहीं मिलेगा तुम्हें। ज़ारा, तुम्हारे लिए फोन है। हेलो, ज़ारा आमिर खान। ये अच्छा नहीं किया तुमने कि अपने घर में दुबक कर बैठ गई। कौन हो तुम और चाहते क्या हो? तुम्हें चाहता हूँ ज़ारा खान, तुम्हारी जान चाहिए मुझे। ख्वाब देखना छोड़ दो। शायद तुम ये भूल रही हो ज़ारा खान कि तुम्हारी जान पहले से मेरे पास है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी एक लौती बेटी खुशी मेरे काबू में है, और अब अगर रात 11 बजे तक तुम रोज़ेल नहीं पहुंची तो मैं तुम्हारी इस जान को ऊपर पहुंचा दूंगा, और अगर समझदार हो तो अकेली आओगी, बाकी बातें मिलकर करेंगे। बाय। ज़ारा, ज़ारा कहाँ जा रही हो तुम? क्या हुआ? उसके पास है, मुझे अभी जाना होगा। हौसला रखो ज़ारा, हो सकता है उसकी कोई नई चाल हो। वो तुम्हें घर से बाहर निकालना चाहता हो। हमें एक बार पहले खुशी से बात कर लेनी चाहिए। एक मिनट। खुशी फोन नहीं उठा रही। इसे लगाइए पापा। फोन नहीं उठा रही वो। खुशी खुशी अभी तक आई क्यों नहीं? इकबाल साहब, हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि फोन कहाँ से आया था। इतना वक्त नहीं है हमारे पास इंस्पेक्टर साहब, मुझे जाना होगा। पागल मत बनो ज़ारा, तुम अच्छी तरह जानती हो वो क्या चाहता है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। लेकिन इकबाल साहब, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, सोचने के लिए हम लोग हैं ना। ज़ारा, खुशी को ढूंढने मैं खुद जाऊंगा। इकबाल साहब, फिक्र कैसे ना करूं मैं? अब मैं कुछ कहूंगी तो आप बुरा मान जाएंगे। देखिए इकबाल साहब, इस वक्त ज़ारा को आपकी यहाँ ज्यादा जरूरत है। आप यहाँ रुकिए, मैं अपनी बच्ची खुशी को ढूंढ कर आऊंगी। प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है पापा, मुझे जाने दीजिए, खुशी की जान खतरे में है। पापा, ज़ारा, बात को समझने की कोशिश करो। मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसमें हम सब की भलाई है। पापा वो आदमी बहुत खतरनाक है। नहीं नहीं ज़ारा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम चलो मेरे साथ। नहीं ज़ारा, तुम मेरे साथ चलो। ज़ारा, खुशी को कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, खुशी को कुछ नहीं होगा। तुम चलो मेरे साथ। तुम चलो अंदर।
मुझे खुशी के पास जाने दीजिए पापा। पापा आपकी जान खतरे में है। पापा सॉरी ज़ारा, मैं जानता हूँ तुम खुशी की जान के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करोगी, लेकिन इस वक्त मेरे लिए खुशी के साथ साथ तुम्हारी जान की भी उतनी परवाह है। पापा पापा पता नहीं खुशी किस हाल में होगी पापा, मुझे उसके पास जाने दीजिए। खुशी खुशी सारा आमिर खान, ये अच्छा नहीं किया तुमने कि अपने घर के अंदर दुबक के बैठ गई कि तुम्हारी एक लौती बेटी खुशी मेरे काबू में है। नहीं रुक सकती मैं, मुझे जाना होगा पापा। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज होंगे, पर एक माँ चुप नहीं रह सकती, और वो भी तब जब उसकी औलाद की जान खतरे में हो। मुझे किसी ने बेहोश कर दिया था, और क्यों? आखिर वो हमसे चाहता क्या है? साढ़े 10 बज गए। मम्मा, मुझे खुशी को मजार पर जाने की परमिशन ही नहीं देनी चाहिए थी। ना वो चाहती और ना ये सब कुछ होता। साहब, हमने पता लगा लिया वो फोन कहाँ से आया था। किसका फोन नंबर है वो? कोई फायदा नहीं होगा इकबाल साहब, वो नंबर पीसीओ का निकला। एनीवे, दरगाह के पास जो पुलिस चौकी है वहाँ हमने अपने आदमी को वायरलेस से मैसेज दे दिया है। वो भी आपके नवासी को तलाश कर रहे हैं। गुल मालकिन को गए हुए भी काफी वक्त हो गया है, अभी तक उनका भी कोई फोन नहीं आया। डोंट माइंड हाँ, पता नहीं हमारी खुशी किस हाल में होगी। खुशी, तुम ठीक हो ना? तुम कहाँ गई थी? किसी का फोन आया था, वो कह रहा था कि हाँ नाना जान,
दरगाह के पास किसी ने मुझे बेहोश कर दिया था, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। खुदा का लाख लाख शुक्र है तू सही सलामत घर लौट आई। अब ज़ारा भी चैन से रह पाए। लेकिन नाना जान, मम्मा है कहाँ? उस अनजान शख्स ने तुम्हें बेहोश करने के बाद यहाँ फोन किया था। तुम्हारी जान की सलामती के एवज में वो ज़ारा को रोज हिल पर बुला रहा था, इसीलिए मैंने उसे उसके कमरे में बंद कर रखा। ये आपने अच्छा किया नाना जान। अब मुझे देखकर कम से कम मम्मा को तसल्ली तो हो जाएगी। हाँ चलो आओ। ज़ारा, मम्मा, ज़ारा देखो कौन आया है। मम्मा। नाना जान, लगता है मम्मा इसके सहारे भाग गई है। सॉरी पापा, मेरे लिए मेरी बेटी की जिंदगी से जरूरी कुछ भी नहीं है। ज़ारा, शख्स ने जाल बिछाया, ज़ारा उसके जाल में फंस गई। वो शख्स ज़ारा को इस घर से बाहर निकालने में कामयाब हो गया। नाना जान, अब क्या होगा? क्या खुदा, मेरी मम्मा की हिफाजत करना प्लीज। हम अब क्या करें नाना जान? 12 बजने में यानी कि 23 मार्च खत्म होने में पौना घंटा बचा। हमें जल्द से जल्द रोज हिल पहुंचना चाहिए। हाँ, हम भी आपके साथ चलते हैं। जल्दी चलिए, आइए मेरे साथ। आज 23 मार्च है। आज का दिन खत्म होने में सिर्फ 15 मिनट बाकी रह गए हैं। वो अभी तक नहीं आया। शायद ये वही है, वही है वो।